अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th के पहले चैप्टर से, साइंस के पहले चैप्टर से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फू। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो पहले एनसीईआरटी हुआ करती थी, अब वो एससीईआरटी हो गई है। ठीक है। जो उसका एक अंदाज होता है, बड़ा खूबसूरत सा अंदाज होता है इस बुक का। ये क्वेश्चंस रेज करती है। ठीक है। अब जो है, आपने अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी अपने इर्द गिर्द, वंडरफुल थिंग्स जो कि आप नेकेड आई से देखते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब बारिश का मौसम होता है, बरसात है ना, रिम झिम खान साहब का वो सॉन्ग है कुछ, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ब्रेड खराब हो जाती है। आप भी बोलते हो मुझे नहीं खाना, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो खराब हो जाती है और उस पे फंगस चढ़ जाते हैं। और जो है, फिर अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखोगे, हाँ जी, वही मैग्नीफाइंग ग्लास जब वो आप बचपन में इस्तेमाल, अभी भी तो बचपन में हो, मतलब जब आप छोटे हुआ करते थे, इस्तेमाल करते थे कागज जलाने के लिए। ठीक है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको राउंड ब्लैक पैचेस देखने को मिलेंगी। और जो ये राउंड ब्लैक पैचेस हैं, ये क्या है? अब जी आपके एससीईआरटी का खूबसूरत अंदाज आ गया। डू यू नो व्हाट दी स्ट्रक्चर्स आर? कौन है ये, कहाँ से आए हैं? हाँ जी, कौन है ये, कहाँ से आए हैं? ये है जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये छोटे छोटे जो आपके दोस्त हैं, जैसे कर्ड की शक्ल में इन द जो कि लैक्टोबैसिलस वहां होता है, वो आपका दोस्त है। लेकिन जब यही दोस्त आपके जो है ये हो जाए, वायलेंट हो जाए, आपसे नाराज हो जाए, तो डिजीज काज करते हैं, तो फिर आपके दुश्मन बन जाते हैं, फो बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है। अब आप पेन और जो है नोटबुक सामने रखें, और साथ साथ आप जो है अपना डाइट का सिलेबस देखें और इसको अच्छे से एनालाइज करें, और चैप्टर के जो है हल्के फुल्के नोट मेकिंग भी करें, जिसको आप फिर रैप अप सेशन का भी नाम दे दें। ठीक है। अब देखें, जो आपका जो बोर्ड है, 8th का बोर्ड, इसको कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन डाइट है। और डाइट के सिलेबस से अकॉर्डिंग टू 2023 2024 सिलेबस के हिसाब से जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी 2024-25 की नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो अकॉर्डिंग टू 2023 नोटिफिकेशन, आपका सिलेबस जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है की टॉपिक्स, दूसरा है लर्निंग आउटकम्स, तीसरा है सजेस्टिव एक्टिविटीज। की टॉपिक्स यानी क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। और जब आप इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ोगे, उसके बाद आप एबल होने चाहिए खुद से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वो आएंगे आपके लर्निंग आउटकम्स में। और जो सिलेबस में मेंशन किया गया है सजेस्टिव एक्टिविटीज, उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो की टॉपिक्स में आपको पहला पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट पढ़ना है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से डिजीज काज करते हैं, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज आपको पढ़ना है। फिर इन ही बीमारियों को रोकने के लिए जो कि आप इस्तेमाल करते हो दवाइयों का, यहाँ की इंजेक्शंस का, वैक्सीनेशन पढ़ना आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट पढ़ना आपको, सॉइल फर्टिलिटी, कैसे ये दोस्त लोग आपकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पढ़ना है। फिर आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स भी पढ़ना है। तो इस तरह से आपका ये जो पूरा का पूरा है चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें फिर लास्ट में मैंने खुद से एससीईआरटी कॉर्नर जो है ऐड किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने अच्छे से ध्यान लगाकर ये वीडियो पढ़ा होगा, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, तो आप को आंसर देने, लर्निंग आउटकम्स खुद से आप एबल होने चाहिए। हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आप खुद से बोलने चाहिए। हम क्यों ऐड करते हैं साल्ट एंड शुगर पिकल्स को। फिर आपको लैब वर्क करना है, लैब वर्क भी करना है थोड़ा सा, जैसे कि आपको सॉइल सैंपल लेना है और उसको टेस्टिंग के लिए लेना है अपनी जो है स्कूल लैब में, और वहां पे देखना है। फिर आपको क्लास लैब में एक स्लाइड बनानी है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। और फिर आपको डिस्कशन करना है क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ, चाहे आप ग्रुप बनाएं या टीचर के साथ जो है डिस्कस करें अबाउट वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज। ठीक है। तो उसके बाद एक्टिविटीज में क्या करना है, एक्टिविटीज में आपको फील्ड विजिट करना है। फील्ड विजिट मतलब
कि आपके नज़दीकी किसी सब सेंटर हॉस्पिटल में या सब सेंटर में, चाहे आप रूरल एरियाज़ में रहते हो या अर्बन एरियाज़ में रहते हो, बड़े से हॉस्पिटल या नज़दीकी कोई सब हेल्थ सेंटर आपका हो, वहाँ पे जाना है। जो भी मेडिकल का स्टाफ होगा, चाहे वो डॉक्टर हो या कि नर्सिंग स्टाफ, कम्युनिटी स्टाफ हो, उनसे पूछना है। क्या पूछना है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? आखिर हमारी बॉडी फाइट कैसे करती है जर्म से, ठीक है? जर्म से कैसे हमारी बॉडी फाइट करती है। और आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से पूछना है कि अगर हम खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कश्मीरी में कल दूध डोलो, ये दूध डोलो है ना, डोलो एंटीबायोटिक नहीं, आई मीन एजिथ्रोमाइसिन है। कैसा हटिश दूध दिसाइम्स एजिथ्रोमाइसिन। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद से आप किसी को भी जो है दवाइयाँ ना दें और आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसके बाद आपको प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। किन-किन कंट्रीज़ ने कोविड-19 का जो है वैक्सीन बनाया है, उन कंट्रीज़ का आप लिस्ट करें प्रिपेयर, और कोविड-19 का आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना है। और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स, यहाँ की वाटर फ्रॉम पॉन्ड, आपके नज़दीकी पॉन्ड या स्प्रिंग से या आप नाले से पानी लाओ और उसके अलग-अलग ग्लास स्लाइड्स बनाओ और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो और उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि क्या दिखता है आपको। प्योर वाटर में भी क्या दिखता है? हाँ जी, वहाँ पे भी वही दिखेंगे आपके छोटे-छोटे दोस्त लोग। उसके बाद जो यही है, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, चाहे वो माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है। उन नेकेड ऑर्गेनिजम्स को, उन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखें ये जी हैं, ऐसे दिखते हैं। ये कहाँ पे? मैग्नीफाइंग ग्लास के तहत, यहाँ की इसमें माइक्रोस्कोप में ये ऐसे दिखते हैं। और हाईली जिसका हाई रेजोल्यूशन पावर जिस माइक्रोस्कोप का, उसमें हमें ऐसे दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ और एल्गी। अब जो बैक्टीरिया है, ये है क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ। देखो ये बैक्टीरिया कैसे, ये अजीब जीव जंतु है, हर जगह पाए जाएंगे। चाहे आपके सॉइल हो, मार्शी एरियाज हो, ठंडे कोल्ड से कोल्ड एरियाज जो है वहां पे पाए जाएंगे, जैसे द्रास लद्दाख में बहुत ठंडा एरिया, वहां पे भी पाए जाएंगे। और मार्शी हॉट वॉल्केनो के एरियाज में भी पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स होंगे, बहुत ही गर्मी होगी, वहां पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इन्हें कोई जगह नहीं छोड़ी इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ने जहाँ पे ये ना पाए जाए। ठीक है, और ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं और स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने दी है कर्ड बैक्टीरिया की, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, मिथेनोकोकस जो कि गट्स ऑफ एनिमल्स में भी पाया जाता है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इसके बाद फंगई। फंगई जो है मल्टी सेल्यूलर हिटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रेड मोल्ड है, ये पेंसिलियम है एंड एस्परगिलस। ठीक है, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, डेट्स वाई ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। जैसे आप मशरूम्स देखते हो, जब बारिश पड़ती है तो उसके बाद जो है आप घर के सामने जब निकलते हो वॉक पे या ऐसे ही निकलते हो, तो साइड साइड में वाइट पैच या मशरूम्स देखते हो, या कि जो प्लांट्स हैं उसके रूट्स के ऊपर जो है वाइट ऐसे पैच देखते हो, तो ये आते हैं फंग्स में। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल में ग्रीन कलर क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से हमें हर एक चीज जो है, हर एक प्लांट जो है जो ग्रीन कलर का होता है, वो हमें ग्रीन दिखता है। ठीक है, और जो ये है कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है फंगस में पेंसिलियम और एस्परगिलस। ठीक है, और तीसरी टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्रोटोजुअन, लाइक एमीबा एंड पैरामीशियम। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं, मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारी सेल्स का बना हुआ होता है और एक ही फंक्शन करेगा। तो इस तरह से चाहे ये यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, ये प्रोटोजोअन या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है या फिर मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। वाटर में यूजुअली फाउंड इन वाटर, वाटर में पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? एमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद आए आप एल्गी पे। एल्गी जो है
ना ये प्लांट है ना एनिमल है, ये अलग क्लास है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। और क्लाइमेडोमोनास है यहाँ पे, एंड ये है स्पाइरोगायरा, ठीक है। यूनिसेलुलर, ये भी अगेन यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। और ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद ही प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। जैसा कि आपने 7th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है पहला ही चैप्टर है ना, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स? विद द प्रोसेस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इसी से ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना, मिनरल्स और वाटर, इसकी मदद से एक प्रोसेस होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्लांट के लीफ में होती है ना। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है, इसी की वजह से ऑर्गेनिजम्स खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन? प्लांट्स। तो जैसे प्लांट्स अपना गिजा या फूड तैयार करते हैं, इसी तरह से एल्गी भी जो है ये खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करती है, इसलिए ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखें, एल्गी प्लांट नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये खुद ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगायरा है। उसके बाद है वायरस। देखें बच्चों, वायरस जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं आता है, तो छोटा, लेकिन उन 4 क्लास में हमने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट ऑर्गेनिज्म है, इसको कोई चाहिए, हम सफर चाहिए, हाँ? इसके उम्र भर के लिए एक हम सफर चाहिए। इसको कौन सा हम सफर चाहिए? जैसे आपको फ्लू होता है, तो आप क्या करते हो अभी, जब ये वायरस है जो फ्लू करता है, अभी ये बॉडी से बाहर है या बॉडी में है, अभी जब इसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, जब इसको वैसा टेम्परेचर मिलेगा कि ये फिर अपने एक्शंस दिखाएगा, जब ये एक्शंस दिखाएगा तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं, तो ये एक्ट करते हैं नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग, इसलिए जो ये वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में नहीं रखा है। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन उन 4 क्लासेस में नहीं है, ठीक है। वायरसेस जो है माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, लेकिन आउटसाइड ऑर्गेनिज्म ये बिल्कुल क्या होते हैं? इनर्ट, नॉन लिविंग होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनको होस्ट चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और पोलियो वायरस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, या कोविड-19, कोरोना वायरस। अब देखें, जो फूड प्रिजर्वेशन है, इंशाल्लाह ये हम अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो अच्छे से इंट्रोड्यूसिंग पार्ट, तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, और जो है अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।